संविधान की 5वीं अनुसूची के जनजाति बहुल्य अनुसूचित क्षेत्र खनिज संपदा भंडार हैं। 90 दशक से वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में खनिजों के लिए इन क्षेत्रों में देशी विदेशी कंपनियों ने आदिवासी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाकर आदिवासी अस्तित्व और पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा कर दिया। ऐसे हालात में आदिवासी भूमि और पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करने वाली हैदराबाद स्थित समता नामक गैर सरकारी संस्था के रवि रेब्बा प्रगदा के लंबे प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 1997 को समता AR 1997 द्वारा आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज संपदा के बारे में आदिवासियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके मूल में मानवीय संरक्षण की अवधारणा है। यह आदेश आदिवासी सुरक्षा का हथियार है। इसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने आदिवासी अधिकारों और राज्य कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में खनिज दोहन और आदिवासी संरक्षण में सामंजस्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए हैं, जो संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं। 1. राज्य भी एक व्यक्ति है और यह आदिवासी जमीन को किसी निजी उद्योग खनिज खनन के लिए नहीं दे सकता है। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी, निजी जमीन पर खनिज लीज केवल आदिवासियों या उनकी समितियों को ही दिए जाएं। अगर पहले से गैरादिवासियों को दे दिए हैं तो उन्हें रद्द करके आदिवासियों को ही राज्य की वित्तीय सहायता से दिए जाएं। 3. राज्य नियंत्रित खनिज विकास निगम की चालू परियोजनाओं में बिजली, पानी, सड़क और संचार विकास करना, अस्पताल और स्कूल खोलना, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोलना, रोजगार व नौकरी देना, आदिवासियों को घर बनाकर देना शामिल किए जाएं। 4. कंपनी मुनाफे के 20% धन से एक स्थायी फंड बनाकर इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, संचार जैसी बुनियादी सुविधा विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। 5. जिन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज खनन पट्टों पर निषेध नहीं है, वहां सचिवों की समिति और राज्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा इस बारे में निर्णय लिए जाएं। पट्टे देने से पहले राज्य को केंद्र सरकार की सहमति लेना जरूरी है। 6. केंद्रीय पर्यावरण एवं जनजाति मंत्रालयों के मंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री की एक समिति मिलकर आदिवासी भूमि पर खनिज खनन के बारे में सारे देश के लिए स्पष्ट नीतिगत निर्णय ले। 7. अनुच्छेद 243M के तहत बनाए पैसा कानून द्वारा गठित ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी जमीन हस्तांतरण रोकने तथा हस्तांतरित जमीन वापस दिलाने में सक्षम है। 8. अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज लीज देने के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय सारे देश में सर्वमान्य होते हैं और सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होते हैं, लेकिन इन आदेशों का पालन कम और उल्लंघन ज्यादा नजर आता है। आप देख सकते हैं, कोर्ट आदेश उल्लंघन करके खनिज लीज गैर आदिवासियों को दे दिए हैं, जिसमें संबंधित राज्यों और केंद्र की मिलीभगत नजर आती है। इनकी अनदेखी करना न केवल कोर्ट अवमानना का मामला है, बल्कि नक्सलवाद कायम रखने की संजीवनी बना हुआ है। पिछली जनतांत्रिक गठबंधन की भाजपा सरकार ने तो वर्ष 2000 के दौरान समता आदेश को निष्प्रभाव करने का भी प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। विश्वविख्यात लेखिका और मानवाधिकार समर्थक अरुंधति रॉय अनुसूचित क्षेत्रों के पीड़ित आदिवासियों की आवाज बनकर कह रही हैं कि सरकारों ने आदिवासी हितों को दरकिनार करके चुपके से मित्तल, पोस्को, टाटा, जिंदल जैसी बड़ी देशी विदेशी कंपनियों से करीब 200 खनिज खनन KMOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी सहमति ज्ञापन कर लिए हैं। इनकी पूर्ति के लिए आदिवासी जमीन का जबरदस्ती से अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसका विरोध करने वाले आदिवासियों को नक्सलवादी, माओवादी कहकर मार दिया जाता है। आदिवासी अधिकारों के पक्षकारों को अर्बन नक्सल बताकर जेलों में ठूंसा जा रहा है। कॉर्पोरेट दबाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने 2005 में सलवा जुडुम अभियान में आदिवासी नौजवानों को हथियार थमाकर SPO यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया था। यह अनुसूचित क्षेत्रों में 644 आदिवासी गांव जलाने, 537 बेगुनाहों की हत्या, 99 बलात्कारों का जिम्मेदार था। इस बर्बरता का मकसद आदिवासी जमीन छीनकर बड़ी कंपनियों को देना था। इसी तरह 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत अर्धसैनिक बलों का सघन अभियान छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के अनुसूचित क्षेत्रों में शुरू किया गया। इन क्षेत्रों के स्कूलों से लेकर सरकारी इमारतों तक को सेना की छावनियों में तब्दील कर दिया गया। CRPF, BSF, कोबरा बटालियन जैसे अत्याधुनिक हथियार युक्त 2 लाख पुलिस फोर्स लगाई गई थी। इन बलों ने माओवादियों के नाम पर बेकसूर हजारों आदिवासियों को मार दिया, इनके गांवों को आग में झोंक दिया। लेकिन इतनी बर्बरता होते हुए भी आदिवासियों ने कहा, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे।
आदिवासियों पर सरकार की बर्बरता के विरोध में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) छत्तीसगढ़ के महासचिव डॉक्टर विनायक सेन ने पीड़ितों की आवाज उठाई तो उन्हें जेल में डाल दिया। इसके बाद अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई के खिलाफ में लड़ने वाले प्रोफेसर साईबाबा को गिरफ्तार कर लिया। तब सुरेंद्र गाडलिंग, वकील और रोना विल्सन उनके पक्ष में खड़े हुए तो उनको भी जेल में डाल दिया। वकील और मजदूर संघ से जुड़े सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा तथा अन्य ने जब इस अभियान को चालू रखा तो उनको भी जेल में बंद कर दिया। सलवा जुडुम पर एक जनहित याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2011 को फैसला देते हुए राज्य और केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए फटकार लगाई। सलवा जुडुम को असंवैधानिक बताते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एसपीओ भर्ती पर रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश को बाईपास करते हुए भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने 2011 में ही एक नया सशस्त्र बल बनाकर जमीन देने में आनाकानी करने वाले बेकसूर आदिवासियों को चुन चुनकर मरवाया। पाठकों की जानकारी हेतु ये बताना उचित होगा कि अगस्त 2010 में बीके हांडिक, कांग्रेसी केंद्रीय खान मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया था कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में लोहा, कोयला, एल्यूमिनियम आदि खनिज खनन से जो मुनाफा होगा उसका 26% वहां के आदिवासियों को दिया जाएगा। केंद्र द्वारा खनिज रॉयल्टी फंड का हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। अवैध खनन जांच के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इस संबंध में खान और खनिज बिल तैयार किया जा रहा है। मंत्री के बयान से खनन माफिया और उद्योग जगत में खलबली मच गई, जिसके दबाव में हांडिक को खान मंत्री से हटाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदिवासी हित में इस पर आगे कार्रवाई जरूरी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है, जिसकी अनुमानित कीमत अरबों रुपयों में आंकी गई है। यहां देश के करीब 90% धातु, गैर धातु, ऊर्जा एवं उर्वरक खनिज पाए जाते हैं। धातु खनिजों में लोहा, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, शीशा प्रमुख हैं। गैर धातु में माइका, एस्बेस्टस, ऊर्जा खनिज में कोयला और उर्वरक खनिज में जिप्सम प्रमुख हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी जमीन अधिग्रहित करके खनिज आधारित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में अनेकों बड़े उद्योग लगे हैं, लेकिन विकास का लाभ आदिवासियों को नहीं मिला है। विस्थापित आदिवासी अपनी जीविका के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं, जहां इनकी बहन बेटियां शहरों में असुरक्षा के वातावरण में नौकरानी, आया का काम करने को मजबूर हैं और पुरुष रिक्शा रैदी खींचकर गुजारा कर रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में देश का 60% से अधिक खनिज भंडार हैं। यहां लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, मैंगनीज, यूरेनियम, ग्रेफाइट, टिन, शीशा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्रोमियम, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। झारखंड का तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, कायनाइट, यूरेनियम, कोयला जैसे खनिजों में प्रथम स्थान, लोह अयस्क और ग्रेफाइट में दूसरा और मैंगनीज में 7वां स्थान है। झारखंड के गोड्डा जिले में आदिवासी जमीन पर नियम बदलकर अदानी थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, जिसके बारे में गूगल, इंटरनेट पर विस्तार से देख सकते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में देश का 18% कोयला, 19% लोह अयस्क तथा बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि 28 खनिज मिलते हैं। लेकिन केंद्र नियंत्रित खनिज नीति के चलते खनिज लीज लाइसेंस केंद्र सरकार ने कुछ चहेते गैर आदिवासियों को दे दिए हैं। राज्यों को खनिज रॉयल्टी का हिस्सा भी नहीं दिया जाता है। इसने खनिज संपन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार का मोहताज बना रखा है। खनिज नीति में सुधार जरूरी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा और राजस्थान प्रमुख खनिज संपन्न राज्य हैं। ओडिशा में करीब 45% आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र है, जो राज्य के पश्चिमी भाग में मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट, संबलपुर, कैंझर, कालाहांडी, खोंडमाल और गंजाम जिलों के करीब 69,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां देश का 99% क्रोमाइट, 70% बॉक्साइट, 38% ग्रेफाइट, 26% लोह अयस्क, 23% कोयला पाया जाता है। इसके अलावा मैंगनीज, लाइमस्टोन आदि खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनकी लीज सुप्रीम कोर्ट आदेश का उल्लंघन करके गैर आदिवासियों को दे दी है। इसी तरह राजस्थान के दक्षिणी भाग में फैले करीब 35,000 वर्ग किलोमीटर आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली तथा सिरोही जिले खनिज संपदा से भरपूर है।
इनमें प्रदेश के 42 प्रमुख खनिज तथा 23 लघु खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान देश के कुल जिंक उत्पाद का 99%, कॉपर का 90%, जिप्सम और एस्बेस्टॉस का 90% पैदा करता है। ये लाइमस्टोन, खासतौर से स्टील मेल्टिंग ग्रेड लाइमस्टोन का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। सिरामिक, माइका, खनिज उत्पाद में भी बहुत बड़ा योगदान है। देश के लघु खनिजों में राजस्थान का 30% हिस्सा है, जिसमें करीब 20% संगमरमर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश का उल्लंघन करके इनके लीज गैर आदिवासियों को दे दिए हैं, जिससे आदिवासी रोजी रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। राज्य पर कोर्ट अवमानना की कार्रवाई अपेक्षित है। अनुसूचित क्षेत्रों के 2 खनिजों, लोहा एवं कोयला, का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। लोहा उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके कुल उत्पादन का करीब 85% लोहा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्रों में निकलता है। लोहा देश के औद्योगिक विकास में रीढ़ की हड्डी है। कोयला भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा खनिज है, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन सरकार समर्थित माफिया इसकी खदानों पर शिकंजा कसे हुए हैं और निजी क्षेत्र के सीमेंट, लोहा आदि उद्योगों को गैर कानूनी सप्लाई करके काला धन कमाता है। झारखंड, धनबाद का झारिया क्षेत्र, बोकारो, हजारीबाग, पलामू, संथाल परगना के गोडा क्षेत्र। ओडिशा, सुंदरगढ़, संभलपुर, ढंकनाल का तालचेरा एवं रोरकेला क्षेत्र। मध्य प्रदेश, शहडोल, सोहागपुर एवं बैतूल जिले के क्षेत्र। छत्तीसगढ़, कोरबा, सिधी, छिंदवाड़ा तथा सिंगरौली क्षेत्र। महाराष्ट्र, चंद्रपुर, वारधा तथा यवतमाल जिले के क्षेत्र। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आदिलाबाद, वारंगल, सिंगरेनी एवं गोदावरी क्षेत्र। अंत में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का समता आदेश आदिवासी सुरक्षा का हथियार है, जो तीर कमान से ज्यादा असरदार है। इस पर खनिज संपदा लूट बचाने के लिए प्रभावी अमल किया जाए। आदिवासियों, मनुवादी शासकों से सावधान हो जाओ। खनिज संपदा लूटने और आपको बर्बाद करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। नक्सलवाद मिटाने के बहाने मनुवादी सरकार संविधान में संशोधन करके 5वीं अनुसूची के तहत मिली आदिवासी सुरक्षा और विशेष प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त कर सकती है।